मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी आज मैथ के बारे में कुछ पढ़ा है, तो आज कई लोगों का प्रॉब्लम था कि मीडियन के बारे में कुछ अच्छे से समझा दिया जाए, तो हम आप लोग को मीडियन के बारे में समझाते हैं। तो जो मीडियन होता है, देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ मीडियन। ये बच्चे क्लास 7th 8th 9th 10th ये सब में पढ़ते हैं, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसको बहुत ही आराम से एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग इजी वे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मीडियन मीन्स होता है मिडिल मोस्ट टर्म। जैसे कई सारे डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो मीडियन में मिडिल मोस्ट टर्म ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि कितने ऑब्जर्वेशन हैं, कि मतलब जो डाटा दिया गया रहता है तो उस डाटा का हम ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं, ठीक है, कि कितने ऑब्जर्वेशन है। और जैसे ऑब्जर्वेशन में इसमें आते हैं क्या, इवन नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। इवन मतलब उसको काउंट करते हैं कि मतलब उसकी संख्या कितनी है। अगर संख्या जैसे इवन आप जानते हैं कि 2 4 6 8 10 12 होता है, तो अगर संख्या काउंट करने पे 2 हो 4 हो किसी डाटा का, 6 हो 8 हो 10 हो, इट मीन्स क्या, इसका मतलब होता है कि वह इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। टर्म्स मतलब कितने पद है उसमें। और जब उसको काउंट करने पे जो डाटा दिया गया हो, तो अगर उसमें काउंट करने पे 3 आए 5 आए 7 आए 9 आए 11 आए, तो इट मीन्स ये काउंट करने पे क्या है, ऑड। उसमें नंबर नहीं चेक करना, उसमें काउंट करने पे उसकी संख्या चेक करनी है कि कितनी है। तो अगर ऑड नंबर आए तो उसका अलग फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें 2 केस राइज होते हैं। इफ द नंबर ऑफ observation, if the number of observations is even मतलब सम संख्या हो, ठीक है, देन मीडियन का फार्मूला होता है n + 1 अपॉन 2th टर्म, जहां n है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, n संख्या को डिनोट कर रहा है, तो संख्या ही बताएगा इवन है कि ऑड है, ठीक है। और अगर इफ सेकेंड केस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, सॉरी यहाँ ऑड के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑड का फार्मूला है ऑड, और यहाँ इवन ऑब्जर्वेशन इज इवन, ठीक है, ए ऑड के लिए है। और जब इवन रहे तो उसका मीडियन का फार्मूला होता है, देखिए n/2 टर्म प्लस n + 2 अपॉन 2th टर्म और टोटल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फार्मूला फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। यू कैन मॉडिफाई इट आल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीडियन इक्वल टू, इसको 1/2 बाहर ले लीजिए कॉमन, यहाँ सब ब्रैकेट लगाइए आप, तो यहाँ लिख सकते हैं n/2th टर्म प्लस n + 2 अपॉन 2th टर्म, हो गया। ऐसे भी इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। और इसको अगर मॉडिफाई करना चाहें तो इसको एक चीज और कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको डिवाइड कर सकते हैं, बाई पार्ट कर सकते हैं, तो n/2 और प्लस 2/2 मीन्स 1/2 प्लस ये 1/8 टर्म, ठीक है, n/2 प्लस 1/8 टर्म अगर बाई पार्ट करते हैं तो ये भी फार्मूला बन सकता है। कई तरीके से उसको लिखने का तरीका हो सकता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम कोई ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 5 6 7 2 1 7 8 12 10 3 6, ये तो मैंने दे दिया। इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले एक चीज इसमें काम करते हैं हम, जो दिया गया डाटा है, जैसे डाटा लिखा हुआ है ना, तो उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन डाटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में। जो भी दिया उसको सिस्टमैटिक वे में पहले लिख लेते हैं। पहला काम ये करते हैं, अगर इस तरह डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला लिखे तो 100% रॉन्ग हो जाएगा, सही नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो लिखते हैं राइट द गिवन डाटा इन, राइट द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ती हुई क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 है
जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। उसके बाद 2 एक बार है, आई थिंक 3 भी एक बार है, फिर 4 है इधर कि नहीं है, 4 नहीं है, 5 है एक ही बार है, 6 भी है, 7 भी है, उसके बाद फिर 8 भी है, 9 नहीं है, 10 है, 12 है, 7 2 बार है, देखिए एक बार यहाँ 7 और 10 एक बार है, 12 एक बार है। उसके बाद आई थिंक कोई डाटा नहीं दिया है, ठीक है। चलिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक कुछ छूट रहा है, ठीक है। हाँ 6 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। देखिए वही कह रहे हैं ना, काउंट करने में पता चल जाएगा कि कोई टर्म छूट रहा है कि नहीं। तो काउंट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। काउंट करना क्या है, 11 में से 11 है, 11 मतलब हो गया 8, काउंट करने पे 8 हो गया। तो 8 का फार्मूला लगाएंगे। मैंने 8 का फार्मूला क्या दिया है, n+1/2। तो यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 11 और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 8, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है थोड़ा। तो मीडियन का फार्मूला हो जाएगा n+1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 है, यही जो काउंटिंग करने का था वो n की वैल्यू होती है। तो 11 + 1/2 टर्म, तो कितना हो गया 11 + 1 12 और अपॉन 2, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टर्म आएगा। कितना आएगा, 6 टर्म। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे कि 6 टर्म कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6